नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल TD2 की वैकेंसी के बारे में। आप सभी लोगों ने TD2 का एग्ज़ाम दे दिया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना जो है रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब उनका रिज़ल्ट आएगा, जिससे कि उनको पता लग सके कि DB में उनका नाम है या नहीं, और फिर आगे फर्दर प्रोसेस में भी वो कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। देखिए, थोड़ा मोटिवेशन बनाए रखिए, रिज़ल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा। मैंने आपको कहा जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब इस टाइम हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है या जिन लोगों को लगता है कि हाँ उनका नंबर आ सकता है, अच्छी बात है, तो वो अपनी सैलरी के बारे में भी वो जानने के इच्छुक होंगे। इसके अलावा जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है, वो उनको मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कि हाँ भाई क्या उनकी सैलरी वगैरह और पर्क्स वगैरह होते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। यूपीपीसीएल TD2 की सैलरी के बारे में हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और आगे भी हम बनाएंगे और चीज़ों के बारे में। आज इस वीडियो में सिर्फ हम यूपीपीसीएल TD2 की सैलरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनकी सैलरी किस अकॉर्डिंग होती है, कैसे इनका इंक्रीमेंट होता है, क्या इनको होम फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ऑफिस कैसा रहता है, इनका ऑफिस अलग से कुछ अलॉट होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनकी वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ यूपीपीसीएल की TD2 की सैलरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 27,200 रुपये, लेकिन 2019 में एक OM आया था, उस OM के अकॉर्डिंग जो है इनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाने लगा है। लगभग आया था 29 जनवरी या 30 जनवरी के आसपास आया था, 30 जनवरी 19 में। तो उसके बाद से इनकी सैलरी बेसिक 28,000 रुपये ही मान के चलिए कि 28,000 रुपये है, ठीक है। एक इंक्रीमेंट इनको बेसिक सैलरी से शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो जो लेवल 4 होता है उसमें जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वो 27,200 है, पर एक इंक्रीमेंट इनको एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए 28,000 रुपये इनकी बेसिक सैलरी होती है। इस बेसिक सैलरी पे इनको जो DA कैलकुलेट होता है वो मिलता है। जैसे इस समय जो DA है वो 46% चल रहा है, ठीक है। और जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है आपकी ज्वाइनिंग है मान के चलिए, तो उस टाइम तक 50% तो हो ही जाएगा। ये समझिए कि जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, मान लीजिए मार्च के फर्स्ट वीक में आप आते हैं, तो या तो फर्स्ट सैलरी आपको अप्रैल में मिलेगी या फिर मान के चलिए मई में, तो कन्फर्म मिलेगी ही मिलेगी। तो उस टाइम तक 50% DA होना बिल्कुल कन्फर्म है, 50 तो होना ही है। ये समझिए 51 भी हो सकता है, पर अभी हम 50 मान के चल सकते हैं एक स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके अलावा 200 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलते हैं और 150 रुपीज़ टेक्निकल अलाउंस मिलते हैं। दो और अलाउंसेस हैं जिनको लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो कुछ यूनिट्स में वो दिए जाते हैं, कुछ यूनिट्स में नहीं दिए जाते हैं। इसमें एक है वॉशिंग अलाउंस और एक है साइकिल अलाउंस। ये ज़्यादा नहीं होते, 100 रुपीज़ होते हैं कुल मिला के टोटल दोनों का, इससे ऊपर नहीं होते, लेकिन कुछ यूनिट्स में मिलते हैं कुछ नहीं, इसलिए मैंने इनको लिया नहीं है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, तो इसको हमने दूर रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलता है HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप दूर रह रहे हैं, अपने घर से बाहर नौकरी करेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी किस सिटी में पोस्टिंग होगी। किस सिटी का मतलब यह है कि यूपीपीसीएल में जितने भी शहर हैं, जितनी भी पोस्टिंग प्लेस हैं, उनको तीन इलाकों में बांटा गया है। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A में बड़ी सिटीज़ आती हैं, तो अगर आपकी ग्रुप A की सिटीज़ में पोस्टिंग होती है, जैसे मेरठ हो गया, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, ठीक है, इलाहाबाद, वाराणसी हो गया, आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, इस तरह के अगर क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग होती है तो 3,000 रुपये ग्रेड पे 3,000 रुपये आपको मिलेगा HRA। अगर आपकी इनसे जो मतलब कम महत्वपूर्ण सिटीज़ में पोस्टिंग होती है, ग्रुप B में आती हैं वो, तो आपको 1,500 रुपये मिलेगा, और उससे भी कम आपका ग्रुप C में आते हैं, ग्रुप C की सिटीज़ होती हैं, उनमें आपको सिर्फ 1,000 रुपये ही मिलेगा HRA, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्लासिफाइड होता है HRA। अब आगे सुनिए, आपको डिडक्शंस क्या कर देखने के लिए मिलता है। डिडक्शन आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब आप इस डिपार्टमेंट में आते हो तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिलती है। फ्री नहीं कह सकते उसे पूरी तरह से, क्योंकि आपकी सैलरी से पर मंथ एक अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके 540 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये भी अलग अलग वेरियस रहते हैं, इनमें भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स है, पर एक स्टैंडर्ड 540 तो होने ही होने हैं। इसके अलावा आपका एक CPF कटता है जो फंड होता है, जिसमें 10% आपकी सैलरी से काटा जाता है और 10% ही गवर्नमेंट आपका क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो 10% मान लीजिए, फिर बेसिक प्लस DA का जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। प्लस आपको साल में जो सैलरी में हाइक देखने के लिए मिलेगा वो होगा 3% सैलरी का। 3% मतलब बेसिक पे, जैसे मान लीजिए अब 28,000 रुपये आपकी बेसिक है, अगले साल आपका जनवरी में लगेगा फर्स्ट इंक्रीमेंट, तो वो 28,800 हो जाएगी, उसके बाद 29,700 हो जाएगी, फिर 30,600, फिर 31,500, फिर 32,600, इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी हर साल, ठीक है। 3% का टोटल इंक्रीमेंट होता है बेसिक सैलरी पे। इसके अलावा साल में 2 बार आपका DA बढ़ता है, ठीक है, जो अमूमन जनवरी और जुलाई से इम्प्लीमेंटेड होता है, लेकिन आता बाद में, ये मान के चलिए होली के बाद, होली के आसपास और नवंबर के आसपास होता है, पर जो उसका इफेक्ट रहता है वो जनवरी और जुलाई से रहता है।
तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर आपका डीए जोड़ लिया जाए और आपका इंक्रीमेंट जोड़ लिया जाए तो अराउंड 10 to 12% आपकी सैलरी एक साल के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपके आगे देख लेते हैं आपको रिटायरमेंट के बाद किस तरह से मतलब क्या क्या चीज़ें मिलती है। इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो होता है आपका सीपीएफ का। सीपीएफ आपका मिल जाता है 10% मिलता है आपको सीपीएफ, ठीक है, जो आपकी बेसिक प्लस डीए का होता है, ठीक है, उसका सॉरी सीपीएफ मिलता है बेसिक प्लस डीए का जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस उसमें जो है जो एम्प्लॉयर है मतलब यूपीसीएल है वो भी वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो डीए का आपको समय समय पर मिलता रहेगा। सॉरी सीपीएफ आपको जो है रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। एक आपको ग्रेच्युटी मिलेगी और एक आपको मिलेगा लीव इनकैशमेंट। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। 3 टाइम्स स्केल भी एप्लीकेबल होते हैं। 3 टाइम स्केल का मतलब ये होता है कि 9 साल की कंप्लीट सर्विस करने के बाद, उसके बाद 14, फिर 19 आपके जो है एक तरीके से आप एक जैसे भी मान लीजिए 3000 ग्रेड पे आप काम करेंगे वो 2600 पे, फिर आप चले जाएंगे 3000 ग्रेड पे, फिर चले जाएंगे आप 4200 पे, फिर चले जाएंगे 4800 पे। लेकिन TG2 के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि TG2 अगर मान लीजिए उसके पास बीटेक वगैरह नहीं है तो 10 साल की सर्विस के बाद वो वैसे भी जेई बन जाता है। तो ये मान लीजिए कि 9 साल की जब वो सर्विस कर लेगा तो उसके बाद तो तुरंत उसका हो जाएगा 3000 ग्रेड पे टाइम स्केल लगने के बाद, मतलब 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा हो जाता है ये मानिए। और फिर उसके बाद जो है क्योंकि 1-2 साल बाद ही उसका प्रमोशन हो जाता है तो वो जेई बन जाता है। अब जेई जब बन जाएगा तो उसका ग्रेड पे ऑटोमेटिक 4600 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका बेसिक ही 44,900 हो जाएगा, तुरंत बहुत आगे बढ़ जाएगा। प्लस उसके बाद अगले 10 साल बाद फिर उसका प्रमोशन उस पर हो जाता है SDO पे। इस बीच में आपके फिर क्या नाम है 4 साल लगते हैं। यहाँ पर आपका एक आध टाइम स्केल मोस्टली से मोस्टली लग सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। कुछ मामलों में जो है आपको क्वार्टर देखने के लिए मिल सकता है, मतलब जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको होम फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपकी पोस्टिंग होती है सब स्टेशन वाले एरिया में, और सब स्टेशन के आसपास ऐसी कोई जगह होना जहाँ पर डिपार्टमेंटल फैसिलिटी आपको दे रही हो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिवीज़न या सर्किल लेवल पे इस तरह के हेडक्वार्टर वो क्वार्टर्स बने रहते हैं जिन पर आप ले सकते हैं। और आपकी पोस्टिंग क्योंकि सब स्टेशन पर होती है, बिजली घर पर होती है, तो आप लोगों को डिपार्टमेंटल फैसिलिटी मिल जाए क्वार्टर की, इसकी कोई चांसेस मुझे लगते नहीं ज़्यादा होंगे। इनिशियल पोस्टिंग आपकी रूरल एरियाज़ में रहेंगी। अब एक बार देख लेते हैं सैलरी किस तरह से रहेगी। देखिए 28,000 आपका है, 50% मैंने डीए लिया है, 14,000 हो गया, उस पर 200 रुपये मेडिकल अलाउंस, 150 टेक्निकल अलाउंस, ठीक है। अब HRA ले लेते हैं, इसमें 3 कैटेगरी का है, 3000, 1500 और 1000। तो इनमें तीनों में से आपको जो भी मान के चलिए ले सकते हैं। ग्रॉस बनेगी वो भी 3 तरह से बनेगी, 45,350 बनेगी अगर आपका 3000 HRA लिया जाए, 1500 रुपये HRA लिया जाए तो 43,850 बनेगी, 1000 रुपये HRA लिया जाए तो 43,350 बनेगी, ठीक है। अब इसी तरह से डिडक्शंस लगा लीजिए। डिडक्शन जो हैं आपके मैंने बताया, एक तो आपके 4200 रुपये होंगे, मतलब CPF बेसिक प्लस डीए का 4200 रुपये आपका उसमें चले जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अगर मान के चले जाए, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के कटेंगे वो हैं 540 रुपीज़, तो 3000, सॉरी ये गलत हो गया, 3060 रुपये नहीं, हाँ ये पूरा का पूरा ही गलत हो गया, 4200 5 4740 रुपये आपके कटेंगे, ठीक है, 4740 रुपये कटेंगे आपके सैलरी में से। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे देखिए 45,350 में से आप घटा लीजिएगा, जो ये हैं कितने के 42,5 4700 रुपये। तो 4700 रुपये अगर आप यहाँ घटाएंगे 45 में से तो लगभग 38 के आसपास आपकी बैठेगी, ठीक है। और ऐसी फिर आपकी ये भी कम हो जाएगी 43,850 में से, और ऐसे 43,350 में से भी 4700 के आसपास घटाएंगे तो आपकी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रमोशन आपके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वर्क आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी हार्ड रहती है, आपको थोड़ी छुट्टी वगैरह कम ही मिलती है देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि TG2 का प्रमोशन किस तरह से होता है, बाय प्रूफ बताएंगे, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे यूपीपीसीएल से रिगार्डिंग और अदर वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।